बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथिक्स। आज हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आज मेरा पहला लेक्चर जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सेट थ्योरी। क्लास 6 से प्रॉपरली इसका स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7, 8 और फिर 10 में भी बच्चे सेट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जानना आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सेट के बारे में जानते हैं कि सेट क्या है। नॉर्मली देखा जाता है कि सेट किसी भी चीज़ों के मजमूए को सेट कहा जाता है, कि आपने कोई भी चीज़ें एक जैसी जमा करके एक जगह पे रखी हुई हैं तो आप उसे सेट कहेंगे। सपोज कि आपके पास बुक शेल्फ है और आपने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रखी हुई हैं, तो आप कहेंगे दिस इज़ द सेट ऑफ बुक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास कलर पेंसिल्स का एक पाउच है जहां आपने डिफरेंट कलर्स पेंसिल आपने रखी हुई हैं, तो आप उसे कहेंगे दिस इज द कलर पेंसिल सेट। तो इसे तो कहते हैं सेट। अब मैथमेटिक्स में प्रॉपरली डेफिनेशन सेट की क्या है, आइए ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन है सेट थ्योरी की, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कलेक्शन तो आप समझ ही चुके हैं कि कलेक्शन है चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का, उसे सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं। पहली जो टर्म यूज हो रही है वो है वेल डिफाइंड। तो हम सबसे पहले वेल डिफाइंड को डिस्कस करते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि आप जो भी सेट बना रहे हैं आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो कि जो सेट आप बना रहे हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स उसी सेट से रिलेटेड है। सपोज कि अगर आप बुक्स का सेट बना रहे हैं तो उसमें तमाम बुक्स ही इंक्लूड हो, उसमें कॉपीज शामिल ना हो। अगर आप पेंसिल्स का सेट बना रहे हैं तो उसमें तमाम पेंसिल्स शामिल हो और उसमें रेजर्स या दूसरे पेन्स वगैरह शामिल ना हो। दूसरी सबसे अहम बात जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे फर्ज करें कि अगर मैं क्लास के बच्चों का सेट बना रही हूं तो यहां पर मैं लिखूंगी कि स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 7 के बच्चों की जो सेट है वो लिख दिया। इसी तरीके से मैंने सेट बनाया डेज नेम का, उसमें तमाम डेज नेम आ गए। दूसरा एक अगर सेट बना रहे हैं हम जिसमें हम मंथ्स नेम लिखेंगे तो उसमें तमाम मंथ्स नेम आ जाएंगे। ये सेट तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई इस तरीके से सेट बनाए कि माय फेवरेट सब्जेक्ट, उसके बारे में अगर वो सेट बना रहा है तो फेवरेट जो वर्ड यूज हो रहा है ये प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा, इसे आप सेट नहीं कह सकते। क्योंकि जो फेवरेट सब्जेक्ट आपका है हो सकता है वो मेरा ना हो, वो हो सकता है वो फेवरेट सब्जेक्ट किसी और का ना हो। तो यहां पर कोई भी खूबी या खामी को लेकर आप सेट नहीं डिफाइन कर सकते। तो जो भी सेट बनाए जाते हैं वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि आप जो भी सेट बना रहे हैं उसमें आप कोई भी खूबी या खामी को मद्देनजर रखते हुए सेट नहीं बनाएंगे। क्योंकि जनरली उस सेट को सब कंसिडर करते हैं कि अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट बनाऊं तो वो नेचुरल नंबर मेरे लिए भी वही नेचुरल नंबर है, आपके लिए भी वही नेचुरल नंबर्स हैं और ओवरऑल वही नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं डेज नेम का सेट बनाऊं तो डेज नेम अगर उसका टॉपिक है कि मैं डेज नेम का सेट बना रही हूं तो डेज नेम में फिर डेज नेम ही लिखे जाएंगे, उसमें आप दूसरी चीजें शामिल नहीं कर सकते। और जो डेज नेम मैं लिखूंगी वही डेज नेम जो है वो आप लिखेंगे, सैटरडे संडे मंडे, ये सबको पता है। तो यही एक सेट कहलाएगा। अगर आप कहें कि माय फेवरेट डेज तो ये सेट जो है वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरी जो बात है वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि सेट अगर आप बना रहे हैं तो आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यानी कि आप 2 दफा या 3 दफा रिपीट नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे फर्ज करें कि आप बुक्स को ही ले लेते हैं। अगर मैं बुक्स का सेट बना रही हूँ तो उसमें एसएसटी आपके तमाम टॉपिक्स आ गए। अगर आपके पास इंग्लिश की 2 या 3 बुक्स यूज हो रही हैं तो आप उसमें, या मैथ्स की 2 बुक्स यूज हो रही हैं तो आप 2 दफा मैथ्स और मैथ्स नहीं लिख सकते, आप 1 टाइम ही मैथ्स लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप नंबर्स का सेट बना रहे हैं और आपके पास नंबर्स हैं तो आप नंबर्स को फर्ज करें कि 4 डिजिट आपके पास ऐसा है कि वो 4 टाइम है, तो आप उसको 4 टाइम नहीं लिखेंगे, आप उसे 1 टाइम ही शो करेंगे। तो इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, के आपकी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन ना हो। दूसरी जो अहम बात हम देखते हैं, नोटेशन का एक वर्ड यूज होता है। तो नोटेशन से क्या मुराद है? नोटेशन से मुराद ये है
कि इसका जो प्रॉपर मतलब है नोटेशन का वो है ज़ाहिरी अलामत, कि आप सेट नोटेशन का मतलब है कि आप सेट को किस तरह से शो करेंगे या आप उसको किस तरीके से जाहिर करेंगे। तो सेट जो जाहिर किया जाता है, सेट को जो प्रॉपर लिखने का तरीका है वो ये करली ब्रैकेट में आप सेट को शो करते हैं। ये दो ब्रैकेट्स का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है कि आप सेट के स्टार्ट और सेट के एंड में इस तरीके से आप करली ब्रैकेट शो करते हैं। सेट का कोई ना कोई आप नाम होता है, जो आप सेट का नाम लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो आप जो भी सेट बनाएंगे उसका कैपिटल लेटर में नाम होगा, ए बी या सी, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और तमाम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स जिनको कहा जाता है वो तमाम सेट के अंदर आएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है वो एलिमेंट है। एलिमेंट का वर्ड भी आप सुनेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं ये सेट के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर तो डिजिट्स फॉर्म में है तो आप नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपने अल्फाबेट्स में लिखना है ए बी सी डी तो आप हमेशा इसे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अगर ए बी सी डी लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में शो किए जाएंगे, और अगर नंबर्स लिख रहे हैं तो 1 2 3 या जो भी आप सेट बनाएंगे, इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, वो आप उसमें नंबर्स लिख सकते हैं। तो जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स वो आपके कहलाएंगे एलिमेंट्स, या उन्हें मेंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कि सेट को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से आप शो कर सकते हैं। सेट लिखने के 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है टेबुलर मेथड, दूसरा तरीका है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, और तीसरा तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हम इन्हें सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि तीनों मेथड में क्या फर्क है और तीनों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। पहला तरीका जो है आपका टेबुलर मेथड, इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस सेपरेटेड टू ईच अदर बाय कॉमास। इसमें आपके पास जो सेट होता है वो टेबुलर से मतलब यह है कि आप उसे डिजिट्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और मेरे पास 100 तक एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम इस तरीके से शो करेंगे। ये आपके तमाम एलिमेंट्स आ गए 1 से लेके 100 तक। अब 100 तक की काउंटिंग तो हम नहीं लिखेंगे, इतना लंबा सेट कोई भी नहीं लिखता। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आप स्टार्टिंग में थोड़े से नंबर्स लिखिए, उसके बाद ये डॉट्स लगाइए, यानी कि ये सेट आपका भी कंटिन्यू है, और ये लास्ट आप लिखेंगे 100 के, ये आपका सेट जो है ये 100 पे एंड हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी सेट लिखे जाते हैं इन्हें कहा जाता है टेबुलर मेथड। है हमारा सेकंड डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मीन कि आप वजाहत करें, किस तरह से आप बयान कर रहे हैं। डिस्क्राइब अ सेट बाय मीन्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के फॉर्म में आप उसे बयान करें सेट को। जैसे नंबर 1 में टेबुलर मेथड में हमने बताया था कि सेट को लिखने का तरीका क्या है कि आपने डिजिट्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास डेज नेम है वो भी आप लिख सकते हैं, मंथ नेम है जनवरी फरवरी, जो भी आप एंड तक लिखना चाहें, या स्टार्टिंग 5 एंडिंग 3, इस तरह के जितने भी आप नेम्स लिखेंगे वो तमाम के तमाम आएंगे आपके फर्स्ट में टेबुलर मेथड में। ठीक है, सेकंड जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो डिस्क्राइब का मतलब है कि आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हैं 100 तक, तो जो मैंने बोला मेरे स्टेटमेंट को आप इनवर्ड्स में लिखें, मतलब इसको स्पेलिंग्स में लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट है 100 तक। ठीक है, तो इसी को जो लिखने का तरीका है वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो आप इसको लिखेंगे ए इक्वल्स, करली ब्रैकेट आप लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये 100 तक है, तो आप इसको अप टू 100 भी लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 100, यानी 100 से तमाम छोटे और 100 तक, तो आप इसको लिख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 100, यानी कि 100 से छोटे तमाम
और 100 भी शामिल है, लेस देन एंड इक्वल टू 100 आपने इसको शो कर दिया कि आपके पास जो ये सेट है 1 2 3 4 100 तक, तो ये आप इसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 100, यानी 100 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर और 100 भी शामिल है, वो आपका ये सेट हो गया डिस्क्रिप्टिव में। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर से आपके माइंड में क्या आ रहा है, बिल्डर का मतलब तो बनाने वाला है, तामीर करने वाला है, तो इसका मतलब है यहाँ हम कोई तामीरी नक्शा पेश करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सेट को बनाने का जो एक मैथमेटिकल नोटेशन फॉर्म में तरीका है, हम वो बयान करने जा रहे हैं। उसको देखकर आप सेट को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको आप, और इसके अलावा आप उसे टेबुलर मेथड में भी लिख सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग कौन बनाता है, बिल्डर्स बनाते हैं। अब बिल्डर कैसे बिल्डिंग बनाएंगे, जाहिर है उनके पास कोई ना कोई उस बिल्डिंग का नक्शा होगा जिसे वो देख के बिल्डिंग बनाएंगे। तो यही सेम हमारे पास यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन में है कि हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन होगा जिसको देख के हम सेट बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि हम उसे टेबुलर मेथड में भी लिख सकते हैं और उसे देखकर हम डिस्क्रिप्टिव में भी बयान कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, अब वो देखते हैं। इसी वाले सेट को हमने डिस्क्रिप्टिव में चेंज किया, इसी को अब हम सेट बिल्डर में चेंज करके देखते हैं कि क्या तरीका कार है इसको लिखने का। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है यहाँ इधर देखें, a इक्वल्स एक्स सच एज एक्स। इसको लिखने का तरीका ये है, एक्स सच एज, ये स्ट्रेट लाइन होती है वन की तरह, इसको सच एज बोलते हैं, SUCH, सच AS एज। अच्छा एक्स, यानी इस सेट को हम फर्जी तौर पे एक नाम दे रहे हैं कि ये एक्स सेट है, तो आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं, आप वाई जेड कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आप अल्फाबेट लिख रहे हैं वो सेम यहाँ आएगा, एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर देंगे आप, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन में आप मैथमेटिकली नोटेशंस ऐसे लिखेंगे कि जिसको देखकर आप सेट के बारे में बता भी सकते हैं और उस सेट को लिख भी सकते हैं। तो लिखेंगे तो तब जब हमें समझ में आएगा कि ये सेट है क्या, किस नंबर से लिखना है, कौन सी फैमिली से है, मतलब कि वो नेचुरल नंबर का है, इवन नंबर का है, ऑड नंबर का है, प्राइम नंबर का है, किसका है, तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो यहाँ इसके हाफ पोर्शन में ही हम बता देंगे कि सेट जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नेचुरल कैपिटल में N लिखा, अगर प्राइम है तो कैपिटल P लिखेंगे, और अगर इवन है तो कैपिटल E लिखेंगे। ये इवन नंबर से इसका ताल्लुक है, इवन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हाफ पार्ट जो है आप उसमें शो करेंगे सिर्फ उसका ताल्लुक, कि सेट का ताल्लुक कहाँ से है। नेक्स्ट पार्ट अब आप देखें, नेक्स्ट पार्ट में अब आप लिखेंगे कि सेट को कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है। अभी मेरे पास जो स्टार्टिंग से चल रहा है, ये सेट जो है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से चल रहा है, 1 से लेके 100 तक चल रहा है। तो इसका मतलब है मैं ये बताऊंगी कि सेट का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, ठीक है, ये तो डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि सेट जो है वो हमने जो एलिमेंट्स लिखे वो 100 तक लिखे। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्स लेस देन का साइन लगाएंगे एंड इक्वल टू, उसके नीचे एक और लाइन मार्क करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू 100। यानी इसको कैसे पढ़ा जाएगा, एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू एन। जो सेट ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये वाला इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, कॉमा, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 100, ठीक है, कि एक्स जो है वो सेट हमारा वो कहां तक लिखा हुआ है, 100 तक लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपके पास अगर प्राइम नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है, कॉम्पोजिट नंबर का सेट है, जो भी आप सेट आपके पास हो, आप उसकी सेट बिल्डर नोटेशन खुद बना सकते हैं। और अगर आपको सेट बिल्डर नोटेशन गिवन है तो आप उसको पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सेट का ताल्लुक कहाँ से है, सेट के एलिमेंट्स कहाँ से लेके कहाँ तक लिखने हैं। तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे अगर आपने सेट बिल्डर नोटेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये आज का मेरा टॉपिक, यकीन है, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरी लेक्चर आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कितना समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।